लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इस बीच सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी ताकत झोंकते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। बात करें प्रधानमंत्री की कुर्सी की तो फिर उत्तर प्रदेश से होकर ये रास्ता गुजरता है और जीत का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश देता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों में से एक महत्वपूर्ण सीट जो कि है प्रतापगढ़, हम आज वहां पर मौजूद है। भारत 24 की टीम आज आपको बताएगी क्या कुछ यहाँ चल रहा है। इस बीच हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल जी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर एसपी सिंह शिवपाल सिंह पटेल 39 लोकसभा प्रतापगढ़ का प्रत्याशी हूं और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूं और उसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं। इससे पहले एसपी सिंह पटेल जी से मैं सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, इनकी पत्नी भी पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर से इनका ताल्लुकात काफी अच्छा है, इनके डिग्री कॉलेजेस हैं, साथ साथ में स्कूल्स भी ये चलाते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्राउंड में लगातार आप निभाते हुए आए हैं। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं सामने संगम लाल जी को मौका दिया गया है? बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतार दिया है, कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जब हम जमीन पे आते हैं तो लोग आपकी बहुत सराहना करते हैं। जी, ये सराहना करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और जिस तरह से समाज का हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग जब परेशान है तो जनादेश जो है उस सरकार के खिलाफ होता है। तो ये जो अगर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसके अलावा मैंने विधान परिषद सदस्य के रूप में जो 18 साल काम किया है, 12 साल मैंने और 6 साल मेरी पत्नी कांति ने, तो हम लोगों ने मिलकर के जो काम किया है उसमें जो है 7 जिलों में प्रतापगढ़ भी था और प्रतापगढ़ में हमने विशेष रूप से तवज्जो दिया था स्कूलों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस जनपद को, तो स्कूलों की मदद की। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी ग्रेजुएट थे सबकी मदद की, सबके प्रश्न उठाए, सबके लिए काम किए, इसीलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ की जनता इस बार संगम लाल जी को वोट नहीं कर रही, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन संगम लाल जी पिछली बार यहाँ पर जीते थे, मौजूदा सांसद वो यहाँ से हैं। ऐसे में अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस का दबदबा रहा है और अब कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, तो क्या लगता है जो मोदी की लहर पिछली बार आई थी वो शांत होने वाली है या फिर एक बार फिर से वो कंटिन्यू रहने वाली है? मोदी का लहर, मोदी का जादू ये कुछ नहीं था। ये झूठ बोल करके, देश को गुमराह करके, आम जनता को गुमराह करके, झूठे वादे कर कर के ये सत्ता में आए थे। अब जनता समझ चुकी है और हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के, इसके अलावा और भी दल हैं जो हमारे साथ हैं, सब लोग मिलकर के हम ये अपने प्रतापगढ़ की सीट निकालेंगे। प्रतापगढ़ की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास करेंगे, बल्कि जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रही है कि हम 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतने वाले हैं। हालांकि ग्राउंड पे लोगों का मानना अलग है, लेकिन इस बीच आपका क्या कुछ मानना है? हमारी सीटें कम से कम 50 आ रही हैं गठबंधन की, तो 80 की 80 खोखला दावा है, ये कुछ नहीं है और हम लोग जीतेंगे। हमारा ही गठबंधन जीतेगा मैक्सिमम सीटों पे। अच्छा, क्योंकि मौजूदा सेटिंग सांसद यहाँ से बीजेपी के हैं, ऐसे में जनता आपको चुनेगी। ऐसे कौन से वो वादे हैं, कौन से वो मुद्दे हैं जनता के जो कि पूरे नहीं हो पाए इन 5 साल के कार्यकाल में? जनता के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला है किसान परेशान, ये छुट्टा जानवर और किसानों पर हर तरह के परेशानियां लादना, खाद जो है कम देना, 50 किलो की जगह पे 40 किलो मिल रही है बोरी और दाम वही हैं, दाल के दाम बढ़ाए भी गए हैं। इसके अलावा उसके कुछ फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है युवाओं की। पिछले 7-7.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र में और प्रदेश में आई है, केंद्र में तो 10 साल हो गए हैं लेकिन प्रदेश में 7.5 साल हो गए हैं। इन 7.5 साल में किसी भी युवा बेरोजगार को जो है नौकरी नहीं मिली है, जिससे युवा परेशान है। जीएसटी ने कमर तोड़ दी है, महंगाई चरम पे है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और दवाओं के दाम भी आप देखें 4 गुने हो गए हैं पिछले 10 सालों में। तो हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग परेशान है, तो इनके खिलाफ बहुत जबरदस्त विरोध है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, यहाँ पर चुनाव अभी होने हैं, लोग मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे में क्या वो 5 वादे होंगे, अगर भारत 24 के दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो आप प्रतापगढ़ की जनता से करते हैं, अगर आप जीतते हैं तो वादे आप पूरे करें?
सबसे पहला है जो किसानों की समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी। प्रतापगढ़ की एक समस्या है आंवला किसान, तो उनकी भी समस्याएं दूर की जाएंगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार अगर आती है केंद्र में और राज्य में, तो तत्काल हम लोग जो जितनी भी खाली वैकेंसी हैं अलग अलग विभागों में, विभिन्न विभागों में जितनी भी वैकेंसी सब तुरंत भरी जाएंगी। इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या में कम से कम 20-25 लाख लोगों को तुरंत एकदम रोजगार मिलेगा। तो एक बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। इसके अलावा महंगाई को भी कंट्रोल किया जाएगा। और डीजल पेट्रोल तो अब केंद्र के उसमें है, अब देखिए कहाँ तक क्या हो पाता है। केंद्र में अगर हमारी सरकार बनती है तो उसमें भी कुछ न कुछ राहत दी जाएगी उपभोक्ताओं को। अच्छा, अभी सपा ने आपको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। जब आप प्रत्याशी नहीं भी थे, जब आप सांसद नहीं भी थे, तब भी आपके द्वारा कई सारे राहत फंडों में जो पैसा दिया गया, लोगों की राहत बचाव कार्य में पैसा दिया गया, जितनी भी आपदी आई, चाहे वो कोरोना काल की हो, चाहे उत्तराखंड की जो आपदी आई, उस बीच भी आपके द्वारा फंड्स दिए गए। क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करेगा, वो वोट भी आपके पाले में आएगा, चाहे आप नहीं भी चाहते कि वो वोट आए, लेकिन फिर भी? देखिए, मैंने हमेशा जो है जनता की सेवा की है। जब कोरोना काल था तो अप्रवासी मजदूर जो बाहर थे, जो बाहर से आ रहे थे, उनके लिए हमने रास्ते में बहुत इंतजाम किए। और 7 जिलों में मैंने जो है लगभग 1 लाख घरों में कोरोना की दवा आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी की वो मैंने 1 लाख घरों में भिजवाई थी, उसकी गोलियां। और जनता रसोइयां चलवाई थी कोरोना काल में, ऐसे मैंने किया। और इसके अलावा जब जब देश पर राष्ट्रीय आपदा आई है तब तब हमने, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, चाहे केरल की भीषण बाढ़ हो, चाहे जहाँ की भी हो, हमेशा हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सबकी मदद की है। क्योंकि जब भी नेशनल कैलेमिटी होती है तो मेरा ये हमेशा वो रहता है कि उसी समय ये हम लोगों को बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए, लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। वही असली समय होता है आदमी की पहचान का। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो कि पहले भी हमारे कवियों ने कहा है, इस पर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। अच्छा, एसपी सिंह पटेल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा। हमने देखा कि जो वोटिंग प्रतिशत है, फर्स्ट फेज हुआ, सेकंड फेज हुआ, काफी कम जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी इस बार एडवाइजरी जारी की है कि ORS वाटर जो बूथ्स पे हो वो उपलब्ध कराया जाए, पानी उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में प्रतापगढ़ की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे और आपको वोट करे, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रतापगढ़ की जनता हमें वोट करेगी। और गर्मी है इस समय, हमने देखा है कि जनता में बहुत उत्साह है। वो अपना सुबह शाम जल्दी से मतदान करेंगे, शाम में भी करेंगे, देर तक मतदान करेंगे। कहते हैं कि अगर 4 बजे से मतदान बंद होने से पहले अगर लाइन में लग गए तो सारे वोट पड़ते हैं। तो सब लोग मिलकर के यहाँ पर वोटिंग करेंगे और हमें उम्मीद है यहाँ पर जो है 60% से ऊपर मतदान होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारे गए कैंडिडेट जो कि प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। देखना ये होगा कि 4 जून को जनता किसके हित में फैसला सुनाने वाली। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में साक्षी मिश्रा, प्रतापगढ़, भारत24।